मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आज आपको बुधवार व्रत की विधि व कथा सुनाने जा रहा हूँ। बुधवार के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो हरे वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने पूजा घर में एक सुंदर चौकी लगाकर चौकी के ऊपर हरा वस्त्र बिछाएं और चौकी के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें और व्रत शुरू करने से पहले अपने मन में संकल्प जरूर करें। संकल्प में अपने दाएं हाथ में जल, चावल, दुर्वा, फूल और अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा लेनी चाहिए और जिस उद्देश्य से आप भगवान गणेश का व्रत कर रहे हैं, बुधवार का व्रत कर रहे हैं, उस उद्देश्य से और उस उद्देश्य को अपने मन में धारण करके भगवान गणेश से प्रार्थना करें और अपना नाम गोत्र उच्चारण कर संकल्प करना चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरे फलों का भोग लगाना चाहिए और 5 लड्डुओं का भी भोग अवश्य लगाएं। भगवान गणेश को हरी दुर्वा घास अति प्रिय है। भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है और दुर्वा घास से भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दुर्वा घास भगवान गणेश को अति प्रिय है। बुधवार का व्रत ग्रह शांति के लिए और सभी सुखों की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। बुधवार के दिन किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, झूठ इत्यादि नहीं बोलना चाहिए और बुधवार के दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भी मनुष्य को या किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या गाय को या कन्या को अवश्य दान करें। बुधवार के दिन अपने हाथ से कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। भगवान गणेश के भजनों का गुणगान अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजन के साथ साथ ही भगवान शंकर जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। धूप, दीप, बेलपत्र आदि से भगवान शंकर जी का भी अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी की पूजा करने के पश्चात जब हम किसी को कथा सुनाएं या कोई कथा सुनने बैठा हो तो वो कथा के बीच में उठकर ना जाए। कथा पूरी होने के बाद प्रसाद लेने के बाद ही जाना चाहिए। कथा प्रारंभ। एक समय एक व्यक्ति अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करना चाहिए, यानी कि नहीं जाना चाहिए। किंतु व्यक्ति किसी प्रकार नहीं माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित हो गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में वह व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से विदा लेकर आ रहा हूँ। वे
दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के किसी सिपाही ने आकर लौटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है और क्या आपकी ऐसी अनुकंपा है कि सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था और तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्ध देव भगवान की ही कृपा से है। उस व्यक्ति ने बुधवार से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पत्नी पत्नी नियम अनुसार करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले गणेश जी महाराज की जय।